हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई स्टोरी के साथ। किसी इलाके की पहचान उस क्षेत्र के बाशिंदों के स्वभाव व प्रकृति का दर्पण होती है। बर्तन के कारखानेदार और सुरमे बनाने वाले से लेकर चाकू और टोपी बनाने वाले का स्वभाव बिल्कुल अलग ही होता है। चाकू और टोपी के फर्क पर अगर गौर किया जाए तो रुहेलखंड की बहादुरी और अदब दोनों का सरगर्मियों का संगम रामपुर में देखने को मिलता है, जहां टोपी बाशिंदे के अदब को साबित करती है और चाकू उनकी बहादुरी का परिचय देती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा अंग्रेजों का मुकाबला करने के दौरान सर पर उड़ी गई टोपी रामपुर की गांधी टोपी हो या फिर जिन्ना टोपी, रजा टोपी हो, हामिद टोपी, अब बाजारों से हटकर किताबों की रौनक ही बनकर रह गई है। बल्कि इसे गंभीर बात यह भी है कि टोपी कारोबार के अलावा कई नस्लों तक इसका नाम भी नहीं जानते। एक अध्ययन में सामने आया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सन 1931 में जब रामपुर आए तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर से मिलने के बाद उनकी वालिदा बी अम्मा ने अपने हाथों से बनी सूती कपड़े की टोपी बापू को भेंट की थी। यहाँ टोपी आगे चलकर गांधी टोपी के नाम से मशहूर हुई। जानकारी से पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई में शामिल बहुत से स्वतंत्रता संग्रामियों ने इस टोपी को ओढ़कर अंग्रेज़ों के मुकाबले के लिए आगे बढ़े। रामपुरी टोपी ने इस दौरान तेजी से तरक्की की और गांधी जी के बाद जिन्ना टोपी, रजा टोपी, हामिद टोपी या फिर कहा जाए फिर टोपी आदि अलग अलग नामों से ये कई टोपियां मार्केट में आईं और खूब धूम मचाई। बड़े पैमाने पर रामपुरी टोपी की मांग आने पर इस कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर तो रौनक ही लौट आई, लेकिन वक्त की सितमगर मार ने इस कारोबार पर भी अपना रंग दिखाया और आज तक इसके निशान इस कारोबार पर ही दिखाई देते हैं। रामपुरी टोपी का कारोबार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बड़े पैमाने पर टोपी कारोबार से जुड़े लोगों ने दूसरे साधनों को अपना लिया है और अब मात्र कुछ ही लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन उनकी दुकानों पर भी रामपुरी टोपी के स्थान पर इंडोनेशिया तथा अन्य स्थानों से आने वाली टोपियों का कब्जा हो गया है। गांधी, जिन्ना, हामिद व रजा टोपी आदि का केवल नाम ही बाकी रह गया है, जिसे ज़्यादातर लोग तो जानते भी नहीं हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा बी अम्मा ने अपने हाथों से बापू को यह टोपी भेंट की थी, जो एक रामपुर की पहचान कहलाती है। और स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे पहना और अधिकतर नेताओं द्वारा इसे पहनने का रिवाज आज भी जारी है। जिन्ना टोपी एक मशहूर टोपी है और सियासतदारों में यह लोग अधिकतर पसंद करते हैं। इसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी अपने सर पर पहनी थी। रियासत के दौरान हस्तशिल्प कला ने खूब तरक्की पाई। इस हुनर के माध्यम से न सिर्फ लोगों को आजीविका मिली, बल्कि ये दुनिया भर में रामपुर के नाम को पहचान दिलाने वाली साबित हुई। ज़ोरदार बात यह है कि चाकू हो, टोपी हो या फिर जरी या तबला और पतंग, इन सभी कामों में रामपुर के हुनर की अपनी एक कला का लोहा मनवाया गया है। वर्तमान में इनमें से अधिकतर हुनर और महारीन हालांकि काबिले रहमत हाल में है, लेकिन अगर रामपुर से हस्तशिल्प संबंधी सभी उत्पादों की तरक्की के आड़े आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाए, तब धीरे धीरे यह एक गुप्त रास्ते की ओर जा रही है। हस्तशिल्प कला को ऊंची परवास का मौका मिलना और रामपुर स्वरोजगार
के मामले में अपना खोया बरकरार दोबारा हासिल कर लेगा, यही एक पहचान के तौर पर और उम्मीद के तौर पर मानी जा रही है। रियासत काल में परवान चढ़े हस्तशिल्प कला के कुछ नमूनों के साथ यहाँ से जुड़े दूसरे कामों का उल्लेख भी किया जा रहा है, जो कि रामपुर के बाशिंदों में छिपी असाधारण प्रतिभाओं से रूबरू कराता रहता है।